अखिलेश यादव का एक बयान उनको पड़ गया बहुत भारी। 2027 से पहले उनके ही गढ़ में लगा जोरदार झटका। आजमगढ़ से आई तस्वीर ने अखिलेश को कर दिया हैरान। इटावा कांड से अखिलेश को लगा बड़ा झटका। क्या टूट जाएगी सपा में वोटों की एकता? काले झंडों की हुई अखिलेश के घर में बौछार। योगी भी सब देख रहे, मच गया सियासी बवाल। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अखिलेश यादव ने इटावा कांड में जिस तरह का रुख अपनाया, ऐसा लग रहा है कि वो अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। अखिलेश ने जो सोचा नहीं था वही हुआ, जिसने सपाइयों की टेंशन बढ़ा दी है। अखिलेश के घर आजमगढ़ में ब्राह्मणों ने एकजुट होकर वो काम किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि अखिलेश को उम्मीद भी नहीं होगी। उससे भी बड़ा झटका अब उन्हें 2027 चुनाव से पहले लगने जा रहा है। कैसे, वो आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ब्राह्मणों की ताकत ने अखिलेश को हिलाकर रख दिया, जिसके पीछे की वजह उनका एक बयान है। दरअसल अखिलेश यादव आजमगढ़ के अनवरगंज में अपना नया घर और पार्टी कार्यालय बना चुके हैं, लेकिन गृह प्रवेश से पहले ही सियासी आंच बुलंद हो गई, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने काले झंडे लहराए और आरोप लगाया कि अखिलेश ने ब्राह्मणों की छवि खराब की। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि इटावा के कथावाचक विवाद को लेकर राजनीति हुई। आपको बता दें कि इटावा में कथावाचकों की जाति छुपाने और मारपीट की घटना ने जब सियासी तूफान खड़ा किया, तब अखिलेश का एक बयान खूब चर्चा में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सच्चे कृष्ण भक्तों को अगर कथा कहने से रोका जाएगा तो ये अपमान क्या कोई सहेगा। उन्होंने तंज करते हुए ये तक चुनौती दे दी कि प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी लोग ये घोषित कर दें कि पीडीए की ओर से दिया गया दान चढ़ावा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर को लेकर भी उनकी टिप्पणी सामने आई, जिसके बाद उनके समर्थक भी अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। जबकि अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में तो अखिलेश का खुलकर इटावा मामले में सपोर्ट करना ब्राह्मणों को रास नहीं आया और उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, जिसकी तस्वीर इटावा से आजमगढ़ तक साफ दिखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो आजमगढ़ के आतुर जीत के क्षेत्र अतरौलिया, सागरी, मुबारकपुर समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में विरोध तेज हो गया है। ऐसे में अगर ये नाराज हो गए तो अखिलेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसने सपाइयों की भी टेंशन कहीं न कहीं बढ़ा दी है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में कई ब्राह्मण परिवार अपने घरों के सामने काले झंडे लगाकर अखिलेश का खुलकर विरोध कर रहे हैं। काले झंडों ने न सिर्फ विरोध जताया बल्कि संदेश दिया कि हम नाराज हैं, आपका इटावा राजनीतिक नाटक हमें मंजूर नहीं। इसको लेकर बीजेपी नेता हरवंश मिश्रा ने तो ये तक कह दिया कि जिस यादव ब्राह्मण रिश्ते की इबादत दोनों समुदाय सदियों से करते रहे, उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। सियासी जानकारों की माने तो गांव-गांव में चर्चा है कि यादव और पंडित एक दूसरे के घर मेहमान थे, दूध दही एक ही थाली में खाते थे, लेकिन अब काफी कुछ बदल गया है। देखा जाए तो इटावा की कथा की घटना ने दिल्ली तक हलचल मचाई हुई है, जो अखिलेश को नुकसान भी पहुंचा सकती है, जिसके पीछे की ब्राह्मणों का वोट बैंक भी है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। यहाँ ब्राह्मणों की भागीदारी करीब 10% है। यहाँ तक कि यूपी की लगभग हर विधानसभा सीट पर कम से कम 5000 से अधिक ब्राह्मण वोटर हैं। सूबे के करीब 30 जिलों की लगभग 100 विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये वही इलाका है जहां यादव ब्राह्मण एकता का रिश्ता आम जनता की धड़कन रही है, लेकिन अखिलेश के बयान के बाद अब आजमगढ़ की गलियों से उठी है आवाज सियासत के चेहरे को बदल सकती है, क्योंकि आजमगढ़ जहां ब्राह्मण वोट बैंक ने सदैव मजबूत वोट दिया है, लेकिन इस बार अगर ये वोट ट्रांसफर हो गया तो अखिलेश के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। योगी भी इस पूरे सियासी मामले को देख रहे हैं। उनको भी इस बात का अंदेशा जरूर होगा कि अखिलेश का बयान सपा को जरूर नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नाराजगी बाहर आएगी ये शायद किसी ने ना सोचा हो। लेकिन 2027 के चुनाव से पहले ये होना अखिलेश के लिए चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट।